तो आप यहां देखें, ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह जी के द्वारा हाल ही में कहा है कि हम वो उम्मीद करते हैं कि ऑयल कंपनीज जल्दी ही पेट्रोल की प्राइसेस में कटौती कर देंगे। अच्छा, मैं एक चीज ये बता दूं, जब आप ये बात कहते हैं कि ऑयल मिनिस्टर ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि ऑयल कंपनीज पेट्रोल की कीमतें घटा देंगी, ऑब्वियस सी बात है, पेट्रोल के साथ साथ डीजल के दामों में भी कटौती कर ही देंगी, लेकिन मंत्री होकर कैसी बात बोल रहे हो आप, घटा देंगी, ये उम्मीद करते हैं। आपको ये कहना चाहिए ना, ऑयल कंपनियों तेल घटा दो, कीमतें घटा दो, ऐसे बोलना चाहिए। ये क्या चीज है? इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी अवेयरनेस दे देता हूं। वर्ष 2010 तक भारत सरकार खुद पेट्रोल की कीमतें डिसाइड करती थी, लेकिन और करने का तरीका भी होता था, एक बार डिसाइड कर दी, फिर 15 दिन तक फिक्स है, फिर 15 दिन बाद फिर से विजिट किया जाएगा। लेकिन 2010 में जाके सरकार को लगा कि यार ये जो मामला है ना, ये रोजाना तेल की खरीद की कीमत पर निर्भर करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें क्या चल रही हैं, उसके आधार पर परिवर्तित होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा तुरंत इस काम को कंपनी को दे दिया, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, चाहे एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो, इनसे कहा कि तुम खुद ही डिसाइड कर लो, अपने हिसाब से तुम रेट डिसाइड करके बता दो, ठीक है। हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसके ऊपर वैट और एक्साइज ड्यूटी जैसे टैक्स लगाकर अपन के आधार पर, जैसे मान लो तुमने बता दिया कि सर इतने का तेल पड़ रहा है हमको, अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि केंद्र सरकार उस पर कितना एक्साइज ड्यूटी लगाएगी, राज्य सरकार उस पर कितना वैट लगाएगी, और इस आधार पर कंज्यूमर को वो कितने रुपए का पड़ेगा। ये मानकर चलिए कि 100 रुपए का जब आप तेल खरीदते हैं तो लगभग 52 रुपए उसके ऊपर टैक्स होता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर लगा रही होती है, ठीक है। मतलब 50-50 का एस्पेक्ट आप लगा सकते हैं। इतने का मतलब 100 रुपए में से 50 का ओरिजिनली वो होता है और 50 उसमें टैक्सेशन होता है, ठीक है। अच्छा, इंडिया के अंदर बता रहा हूं मैं ऐसा। अब डीजल की कहानी भी सुन लो। डीजल की कीमतें पहले राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो बिल्कुल पेट्रोल की तरह ही 15 दिन के अंदर निर्धारित करती थी और खुद केंद्र सरकार निर्धारित करती थी। 2014 के बाद में डीजल के दामों को लेकर के भी ऑयल कंपनी से कहा गया कि आप खुद से ही डिसाइड कर लो कि टाइम क्या क्या रेट रखने वाले हो, है ना। तो एक प्रकार से मार्केट डिपेंडेंट कर दिया पेट्रोल और डीजल की कीमतों को। तो 2014 एक ऐसी डेट, कट ऑफ डेट आ गई, जिसके बाद ऑयल कंपनीज डिसाइड करने लगे। इसलिए आपने देखा होगा आजकल जब अपन ऑयल की कीमतें देखते हैं तो वो प्रतिदिन, आप अगर पेट्रोल पंप पर भी जाएंगे तो वहां पर आप देखिएगा कि प्रतिदिन दाम बढ़ते चढ़ते हैं, है ना, रोजाना अपडेट होते हैं, क्योंकि अब मार्केट डिपेंडेंट हो चुकी है सारी चीजें, सरकार ने अपने ऊपर से नियंत्रण हटा दिया है। इसी कारण से ऑयल मिनिस्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी से कह रहे हैं कि भाई स्थिति देखकर ये लग रहा है कि आप लोगों ने अपने नुकसान, अपने घाटे जो इन दिनों जो हुए थे आपको डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से, अब आपके घाटे भर चुके हैं। अब जब घाटे भर चुके हैं तो अब समय आ चुका है कि आप इनकी कीमतों में कमी कर दें। आज आप बोलते हो कि सस्ता तेल बहुत दिन से आप यूज कर रहे हो, हमने दुनिया भर का तेल आपको सस्ते में उपलब्ध करवा दिया है, अब आप लोगों ने सस्ते तेल से अपने पहले वाले घाटे की अगर भरपाई कर ली हो तो कम से कम अब उस सस्ते तेल का लाभ आम जनता तक पहुंचा दो। अगेन ये बात तो फिर से ऐसी हो गई कि दुनिया को सरकार दिखाना क्या चाहती हो। सरकार से यह सवाल पूछा जाए कि आप ये बताओ, एक तरफ तो आप कहते हो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फ्री हैं सब कुछ करने के लिए, एक तरफ आपने महंगे दाम पर खरीदा था तब दुनिया को सस्ता दिलवाया, जब सस्ते दाम पर तेल मिल रहा है तो आपने महंगे दामों पर दिलवाया कि तुम अपना खर्चा भर लो। कंट्रोल तो साहब आप ही का ही है, लेकिन लोगों को दिखा क्या रहे हो। तो ये बड़ा एम्बिगुअस सिचुएशन है, सरकार कहती भले ही हो लेकिन वास्तविकता में कुछ और ही मामला है ना। तो ऐसी स्थिति में अब अगर मंत्री जी बोल रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज चाहे तो तेल सस्ता कर सकती हैं, इसका मतलब साफ है कि आप इनडायरेक्टली कह यही रहे हो कि आपको तेल सस्ता करना है। तभी तो हमने कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटने वाली हैं। अब आप इसको संयोग कह सकते हैं, कहते हैं ना इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर सिमिलरिटी मिलती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ऐसे ही हो सकता है ऑयल मंत्रालय कहता हो कि हमारे आदेश केवल हमारे अपने हैं, इनका ऑयल मार्केटिंग कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर इनके बीच में कोई कनेक्शन पाया जाता है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। क्यों? हमने तो कहा था तेल सस्ता हो जाना चाहिए, उन्होंने हमारी बात सुन ली, तेल सस्ता कर दिया। तो साहब आपकी बातें बड़ी रोचक हैं, लेकिन जनता है, सब समझती है, इतना भी समझती है कि कहीं चुनावों में आराम देने के लिए तो नहीं कर रहे हो आप। खैर, जहां मैंने आपसे कहा कि 100 रुपए का अगर आप पेट्रोल खरीदते हैं तो 52 रुपए आप उस पर टैक्स देते हैं। इसके साथ साथ 4 बड़े कारक हैं जो तेल की कीमतें निर्धारित करते हैं। उनमें से कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी है, दूसरा रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की कीमत क्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपनी कुल आवश्यकता का 85% 85% तेल इंपोर्ट करते हैं और उस 85% की कीमत को हम अदा डॉलर में करते हैं। अब डॉलर के मुकाबले अगर रुपया कमजोर है तो हमारी करेंसी में से डॉलर बड़ी मात्रा में जाएगा। ऐसी स्थिति में डॉलर की कीमत। तीसरा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वसूले जाने वाले टैक्स। आप विचार करिए, 100 रुपए का तेल अगर आपको पड़ रहा है उसमें से 52 रुपए तो टैक्स ही है। हम लोग अक्सर जब भी तेल की कीमत बढ़ती है, इन 2 पॉइंट को हम बहुत ज्यादा गा के सुनाते हैं। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई, प्रति जो क्या होता है ना वो 159 बैरल प्रति बैरल जो वो है तेल की कीमत है वो बढ़ गई। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपना हाँ यार जब बढ़ी गई है तो हमको तो महंगा मिलेगा ही। अरे भाई, अगर वो तेल महंगा भी पड़ता है तो भी हम लोग उसके बावजूद 52 रुपए टैक्स में दे रहे हैं। 100 में से 52 रुपए तो टैक्स के हैं। असल में तो फर्क उस टैक्स में से होना चाहिए। इसका मतलब बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों का है। हम बस इसको इग्नोर करके, जब आजकल क्या होता है, जब भी कभी सरकार की तेल की कीमतें बढ़ती हैं, हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ गई साहब इसलिए तेल महंगा हो गया। जी नहीं साहब, आप ये भी स्वीकार करो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें इतनी भी नहीं बढ़ी कि आपने उनके ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया, क्योंकि 50% के भागीदार आप खुद भी हो, आपके टैक्सेशन भी है। और अब टैक्सेशन क्यों होते हैं, अभी जैसे मैंने रिसेंटली आपको बताया, जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के 4-5 राज्यों में शुरू हो चुकी है, जिसके अंतर्गत 2004 के बाद जो कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं उन सबको पेंशन मिलने लग जाएगी। 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार हिमाचल प्रदेश सरकार पे आया। उसको वसूलने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डीजल के ऊपर 3 रुपया वैट बढ़ा दिया। अब ऐसी स्थिति में अगर आपने वैट इंक्रीज कर दिया है तो स्वाभाविक रूप से टैक्सेशन इसकी आपकी आम जनता की जेब से जाएगा ना। तो सरकारें टैक्स बहुत बढ़ाती हैं, इस वजह से पेट्रोल डीजल महंगे हो जाते हैं। ठीक है, तीसरे चौथी जो पॉइंट की बात है, जैसे तेल में देश में फ्यूल की मांग कितनी है। जैसे कोरोना काल में हुआ था, कोरोना काल के अंदर जब लॉकडाउन हो गया तेल की कीमतें घट गई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल की जो दाम थे वो बिल्कुल जीरो के लगभग पहुंच गए थे, है ना। तो ये चीज जो है वो आपको यहां पर याद रखनी चाहिए। ठीक है।